नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। पहला, एक हीलर बनने के लिए, एक रेकी मास्टर बनने के लिए क्या सन्यासी होना ज़रूरी है, क्या बाल ब्रह्मचारी होना ज़रूरी है, क्या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा गहरे में उतरा होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मुझसे बात कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल कमेंट में। तो पहले प्रश्न का उत्तर, क्या सन्यासी होना ज़रूरी है, क्या एक भिक्षु बनना ज़रूरी है, क्या एक बौद्ध भिक्षु बनना ज़रूरी है, क्या एक मॉन्क बनना ज़रूरी है, क्या आपको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा होना ज़रूरी है, क्या आपको ब्रह्मचारी जीवन पालन करना ज़रूरी है, क्या आपको परिवार को छोड़ना ज़रूरी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एक साधु महात्मा की तरह बैठे रहना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल के कवर पेपर में जाके देखते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु की तरह मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरे जीवन का सिर्फ एक इवेंट है, कुछ समय जो मैंने उस तरीके से बिताया था, कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए। वो कंप्लीट मैं नहीं हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। 42 दिन, सिर्फ 42 डेज़ के लिए मैंने ऐसी ज़िंदगी अपनाई थी, अपने गुरुओं के साथ रहकर कुछ सीखने के लिए। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़िंदगी को अपनाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद भी वो ज़िंदगी अपनाया नहीं हूँ। देखो, मेरे सिर पे पूरे बाल हैं, मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ हूँ। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं बहुत मस्ती करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, पार्टीज़ करता हूँ, अपने क्लिनिक में पेशेंट लोग का इलाज करता हूँ। मेरा भी परिवार है, मम्मा पापा भाई बहन सब है मेरे पास। हर ज़िंदगी के हर मज़े में कर रहा हूँ, मैंने हर चीज़ को जी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक हीलर नहीं अच्छा हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो जीवन में रहकर, जीवन को भोग कर, जीवन का उपभोग करके आप एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, या जो आप चाहे वो बन सकते हैं। हाँ, उस कुछ समय के लिए अगर कुछ सीखने के लिए आप एकांत चाहते हैं, अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, या ब्रह्मचारी जीवन अपनाना चाहते हैं, तो कई सारे ज्ञान अर्जन के लिए, कई सारी सिद्धियों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी होती है। वो कुछ समय के लिए होती है जो आप कर सकते हैं। और रही बात मज़े लेने का, मतलब ये नहीं कि सुबह देर तक उठ रहे हैं, रात को देर तक सो रहे हैं, बहुत रोज़ पार्टीज़ कर रहे हैं, गंदी चीज़ें खा रहे हैं। नहीं, एक अच्छा हीलर बनने के लिए आपको एक संयमित जीवन शैली अपनानी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी अपनाता हूँ, जो कि आपने आने वाले टाइम पे मेरे दूसरे सवाल के जवाब में आपको पता भी चलेगा। तो मुद्दा ये है, ध्यान कीजिए, अपनी रेकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए और अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। लोगों अच्छे विचार रखिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा सोचिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा सोचिए। आपका अच्छा सोचना भी काफ़ी है आपके अच्छे कर्मों के लिए। सदी हुई डिसिप्लिन दिनचर्या बहुत ज़रूरी होती है एक हीलर के लिए। और एक हीलर ही क्यों, एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा सर्विस क्लास बनने के लिए, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक अच्छा पान ठेले वाला बनने के लिए, अच्छा एक चाय वाला बनने के लिए भी आपको डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा, एक सदी हुई दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। आप अपने नियम खुद बनाइए कि आप कौन से समय उठते हैं, कौन से समय सोते हैं, लेकिन एक नियम बनाकर उसे पालन करना ही एक सदी हुई दिनचर्या कहा जाता है। उसे ही एक अच्छा हीलर बनने के लिए आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत शिकायत है आप लोगों को मुझसे, मैं जानता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग मुझसे फ़ोन में बात करना चाहते हैं, कई लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है भी, वो मुझे मैसेजेस भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। उसका एक बहुत ज़रूरी कारण ये है कि मैं एक हीलर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, और मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट होते हैं जहाँ मुझे उनका इलाज करना होता है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, अपनी समस्याएँ लेकर आते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी भी लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो लोग सामने बैठे हुए हैं उन्हें छोड़कर मैं फ़ोन में कैसे बात कर पाऊँगा। वो क्या सोचेंगे अगर आप खुद मुझसे मिलने के लिए आएंगे, इतने दूर दूर से मुझसे मिलने आएंगे, आप मेरे सामने बैठे होंगे और आप मेरा घंटों इंतज़ार करके, रिसेप्शन में घंटों इंतज़ार करके आप बैठ करके मुझसे मीटिंग करेंगे 15 मिनट 20 मिनट के लिए। उस बीच में अगर मैं फ़ोन में बात करूँगा तो क्या ये आपको स्वीकार होगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही आपका फ़ोन ना उठा पाने का एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि मेरे सामने बहुत सारे लोग साक्षात होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, और इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला भी है मैंने, कॉल मी फॉर ऐप।
ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसमें आपको मेरा शेड्यूल मिल जाएगा कि मैं कौन से टाइम पे कॉल उठाने के लिए तैयार रहूँगा, पहले से आपको पता रहेगा। वैसे मैंने एक डिसाइड किया है कि हफ्ते में 3 दिन अल्टरनेट डेज़ पर मैं फ़ोन रिसीव करूँगा सुबह 5 से 6 बजे। जी हाँ, सुबह 5 से 6 बजे। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी सदी भी दिनचर्या कैसी होती है, मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे तक तैयार हो चुका होता हूँ ध्यान साधना करके। तो 5 बजे मैं फ़ोन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 5 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 5 से 6 बजे तक वो पोर्टल खुला रहेगा, मैं ऑनलाइन रहूँगा, जितने भी कॉल्स आएंगे मैं बात करूँगा। और अगर मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी और से फ़ोन में बात कर रहा हूँ। कॉल मी फॉर ऐप में ये नहीं दिखाता कि मैं किसी और के साथ वेटिंग पर हूँ। तो हफ्ते में 3 दिन मैं आप लोगों से फ़ोन में बात करूंगा और आप मुझसे अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़रूरी है फ़ोन में बात करना, वो लोग ज़रूर मुझे 5 से 6 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। उस ऐप की एक नॉमिनल सी चार्जेस है, शायद ₹1 या शायद ₹1.5 पर मिनट। तो इससे एक वैल्यू भी रहेगी मुझसे कॉल में बात करने की। कुछ लोग, मैंने कई बार फ़ोन में बात किया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन क्योंकि वो मुझसे बात करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो बहुत देर तक मुझसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फ्री हूँ। हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ, छोटा सा डॉक्टर हूँ, छोटा सा हीलर हूँ, थोड़े बहुत लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और मेरे पास समय की कमी पड़ जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी जाने अनजाने की ये सारी भूलों के लिए। जो भी मुझसे फ़ोन में बात करना चाहते हैं उनके लिए ये तरीका मैंने निकाला है। अगर ये तरीका कारगर नहीं होता है तो आगे आप मुझे बताइएगा, मैं फिर कुछ कोशिश करूँगा। मैं अपनी छोटी सी समझ से जो भी मैं कर पा रहा हूँ उसके लिए प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए और मेरी गलतियों को मुझे बताकर मुझे सुधारने की कोशिश भी कीजिए। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप लोगों के ही आशीर्वाद से हूँ। आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैं अच्छे से जानकारी दे पाया होऊंगा। आने वाली वीडियोस पे बहुत सारी अच्छी बातें करना बाकी है। रेकी लेवल 2 के लिए बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है जिसे मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।